तो यूपीएससी 2021 के लिए करीब 8 महीने ही रह गए हैं। This question, I'm sure, is troubling a lot of UPSC 2021 aspirants. पहले prelims का पोर्शन करूं या फिर मेंस के हिसाब से चलूं? And knowing the answer to this question is reasonably important, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है और वो बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। इसी टाइम में we need to prepare the individual subjects that are part of the general studies, optionals तैयार करने हैं, current affairs निपटाने हैं, notes बनाने हैं and what not. And most importantly, we need to revise all the things that we will cover at least more than once. Then there are other challenges of life also. For example, this pandemic. There are some people जिनके पास option ही नहीं है full time preparation करने का, and so on and so forth. So guys, the bottom line is that we do not have any time to waste. तो अलार्म को स्नूज करना, चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना, ये जानते हुए कि गलती कर रहे हैं हम, मेकिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, ये सारी चीज़ें प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि यूपीएससी इज़ नॉट अ जोक. विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अचीव्ड वर्थ वाइल. और आपको बनना है आईएएस. तो डिसिप्लिन का क्या रोल रहेगा आने वाले 8 महीनों में, आप भली बात ही समझते होंगे, आई होप. सो फ्रेंड्स, फॉर 2021 वी हैव अ लिमिटेड बट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम. अब इस लिमिटेड टाइम में हमें किस दिशा में, किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है और क्यों, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड अ बिट ऑफ कॉमन सेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी आपको अलग से टाइम नहीं देगा मेंस की तैयारी के लिए. जो 3 से 4 महीने का गैप होता है, दैट इज फॉर देम टू प्रिपेयर एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर कंडक्टिंग द मेंस एग्जामिनेशन. प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. नाउ फर्दर, अगले साल प्रीलिम्स जून एंड में है एंड मेंस विल कमेंस फ्रॉम 17 सितंबर. अब इसका मतलब है कि 10 से 11 हफ्ते ही होंगे हमारे पास. अब आप खुद सोचिए कि अगर अभी हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है एक दिन के अंदर में, तो उस टाइम पर प्रीलिम्स और मेंस के बीच उन 10 से 12 हफ्तों में कितना प्रेशर फील होगा. हमें ऑप्शनल्स करने होंगे जो कई लोग एंड के लिए छोड़ देते हैं. ऐसे लिखने की आदत डालनी होगी. इसके अलावा कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो यूजुअली मेंस में ही पूछे जाते हैं, such as IR, world history, land reforms, etc. You'll also have to prepare the qualifying papers in mains, that is English language and another paper on any Indian language of your choice in this period. And trust me guys, हज़ारों लोग हैं जिनका ये क्वालिफाइंग पेपर नहीं निकल पाता. अब ऐसे में ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि उन 10 से 12 हफ्तों के भरोसे छोड़ देना सही नहीं है. Which brings me to my next point. कुछ लोग मानते हैं कि पहले प्रीलिम सिक्योर कर लेना चाहिए और फिर मेंस के बारे में सोचना चाहिए. नाउ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई फाइंड दिस कंप्लीटली इलॉजिकल. सिलेबाई फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिसिमिलर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. गाइज प्लीज गेट दिस स्ट्रेट. सिलेबस अलग अलग नहीं है प्रीलिम्स और मेंस का. देयर इज ओवरलैपिंग. बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो दोनों सिलेबाई में मेंशन्ड है. Therefore, fundamentally, प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की तैयारी अलग अलग करना इट्स नॉट पॉसिबल. आप ऐसे समझिए कि आपकी जो तैयारी है पूरी, उसको प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में टेस्ट किया जाएगा और फिर मेंस में यू विल बी एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस योर नॉलेज इन अ सब्जेक्टिव फॉर्मेट. ये देखा जाएगा कि आप कितने अच्छे से अपनी बात को, अपनी नॉलेज को लिखकर समझा सकते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दीज एग्जाम्स. Please understand that for UPSC prelims is just a screening tool. लाखों बच्चे आते हैं, उनमें से उन्हें 15,000 बच्चे निकालने हैं. Simple. This is the only purpose of having a preliminary exam in the first place. And this brings us to our second last point. Now, from UPSC's perspective, a topic cannot be categorized as prelims only or mains only, and this is evident in the question papers as well. Prelims 2020 में ये सवाल पूछा गया था about the commonality between Gandhian philosophy and that of Karl Marx. Now, usually Marxism is a topic read under world history, but we need to understand one thing here. Any given topic will always have multiple dimensions. For example, let's say you're covering the Belt and Road Initiative. Now in prelims, there can be a factual question on this topic. Mains में इंडिया चाइना का जो रिलेशनशिप है उस पर सवाल पूछे जा सकते हैं. GS3 में सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक पर. सो whenever you read a topic, आपको holistically देखना पड़ेगा, 360 डिग्री व्यू कवर करना पड़ेगा. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू एज वेल. आपको फैक्ट्स तो याद रखने ही है, लेकिन जिस तरीके से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं इवन इन प्रीलिम्स, अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, you won't be able to solve those questions. This brings us to the last critical input that I want to share with all of you, and that is the fact that prelims and main examination both have a lot of depth. प्रीलिम्स के साथ साथ आपके कंसेप्ट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए. यूपीएससी वांट्स यू टू थिंक एनालिटिकली. इस बार कई ऐसे क्वेश्चंस थे जिन्हें आप सीधा सीधा सॉल्व ही नहीं कर सकते. दे कैन ओनली बी लॉजिकली डिड्यूस्ड. एंड इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू विल फाइंड दैट दिस इज बिकमिंग अ ट्रेंड नाउ.
तो चाहे प्रीलिम्स हो या फिर मेंस, डेप्थ में तो आपको जाना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021। यही कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था। आई थॉट दीज आर नेसेसरी इनपुट्स फॉर वन टू नो एंड बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द एग्जाम and whether we should focus on prelims or mains. As far as I am concerned, I believe it's all the same. We need to cover as many topics as possible, and we need to cover these topics from as many dimensions as possible. Thank you so much for your time. Thank you so much for listening. See you soon in the next video.